हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके साइंस का चैप्टर नंबर 11, लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। लाइट क्या है, शेडोज़ आपको पता होगा परछाई, और रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन वी एंटर आर डार्क रूम द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम आर नॉट विजिबल। जब हम डार्क रूम में एंटर करते हैं, मतलब जहाँ पे अंधेरा हो जिस रूम में, तो हमें वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं दिखती। हावेवर इफ़ वी स्विच ऑन अ बल्ब, अगर हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, एवरीथिंग इन द रूम बिकम्स विजिबल। जो भी सामान उस रूम में है वो सब हमें दिखने लगता है। द सोर्सेज ऑफ लाइट में बी बल्ब, ट्यूब लाइट। लाइट के सोर्सेज कौन से? बल्ब, ट्यूब लाइट, बर्निंग कैंडल, टॉर्च, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई इट हैपन्स। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है। द बल्ब गिव्स आउट एन इनविजिबल एनर्जी कॉल्ड लाइट। बल्ब में से एक इनविजिबल एनर्जी यानी एक एनर्जी निकलती है जो हमें दिखती नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइट। व्हेन दिस एनर्जी फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, जब ये एनर्जी रूम्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उन पे गिरती है, इट बाउंसेस ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करती है? उन ऑब्जेक्ट्स के सरफेस से बाउंस ऑफ यानी टकराती है। व्हेन दिस एनर्जी एंटर्स इन द आइज सेंस इट। और टकरा के जब हमारी आइज़ में आती है तो हमारी आइज़ इसको सेंस करती है एंड सेंड अ सिग्नल टू द ब्रेन, और ब्रेन को सिग्नल देती है। इट इज़ फाइनली द ब्रेन विच रियली सीज द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। Eyes are only an aid in seeing the object around us. Why do we say light is invisible? हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि लाइट इनविजिबल है? Well, when light energy falls on the object, जब लाइट एनर्जी ऑब्जेक्ट्स पे फॉल होती है, we really do not see it, हम इसको नहीं देख सकते। When energy bounces off from the surface of the object and enters our eye, और जब वो एनर्जी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकरा के उससे रिफ्लेक्ट होके अपनी आइज़ में आती है, तो द सेंसेशन प्रोड्यूस बाय दिस एनर्जी हेल्प्स ब्रेन टू सी। जो इस एनर्जी से हमारी आइज़ में सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से हमारे ब्रेन के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। दस टू सम अप वी कैन से लाइट इज़ एन इनविजिबल एनर्जी विच causes in us the sensation of vision. When the light falls on an object, it bounces off from the surface of the object in all directions. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, उसके सरफेस से टकरा के सारी डायरेक्शन में जब वो फैलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का बिखरना सारी डायरेक्शंस में। ओके, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? एन ऑब्जेक्ट विच इमेट्स लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकलती है वो क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सभी सोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड मैन मेड। फर्स्ट है सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट फॉर द प्लेनेट अर्थ। सन क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है अर्थ के लिए। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। ये क्या? ह्यूज बॉल, बहुत बड़ा बॉल होता है, बर्निंग गैसेस से बना होता है। एंड गिव्स आउट अ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी, और लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्टार्स आर ऑल्सो डिस्टेंट सन एक्सट्रीमली फार अवे फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम। स्टार्स आर ऑल्सो डिस्टेंट सन। स्टार से भी हमें लाइट मिलती है, ये सोलर सिस्टम से बहुत दूर होते हैं। टू अस दे आर वीक सोर्सेज ऑफ लाइट, बट ये क्या है? वीक सोर्सेज ऑफ लाइट। इनसे हमें इतनी लाइट नहीं मिल पाती क्योंकि ये काफ़ी दूर सिचुएटेड होते हैं। इन एडिशन टू इट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, अ बर्निंग कैंडल, अ लाइटेड टॉर्च, अ ग्लोइंग फ्लोरेसेंट ट्यूब, बल्ब, कैंडल, लाइटेड टॉर्च, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब, अ केरोसिन ऑयल लैम्प, पेट्रोलमैक्स लैम्प, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट। तो ये कौन से सोर्सेस है? ये मेन मेड सोर्सेस है। और सन और स्टार्स क्या है? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। इंसेक्ट्स लाइक ग्लो वॉर्म एंड फायर फ्लाइज इमिट लाइट इन डायरेक्ट डार्कनेस। इंसेक्ट्स है जैसे
ग्लो वॉर्म है, फायर फ्लाइज है, ये भी क्या करते हैं, जैसे ग्लो वॉर्म एंड फायर फ्लाइज जो होती है इनसे भी लाइट इमिट होती है। डार्क में जब अंधेरा होता है तभी इनकी लाइट हमें शो होती है। देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ फिश विच इमिट लाइट, और कुछ टाइप्स की फिश भी होती है जिससे लाइट इमिट होती है। नेक्स्ट है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ क्या होती है? द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द सन एंड द स्टार्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। अभी मैंने आपको बताया था सन और स्टार्स क्या है, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। जुगनू एंड लैंटर्न फिश ऑल्सो इमिट लाइट। जुगनू और लैंटर्न फिश जो होती है वो भी लाइट इमिट करती है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल एंड अ टॉर्च आर मेन मेड या आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। बर्निंग कैंडल, टॉर्च है, बल्ब वगैरह है, ये क्या है, मेन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट, इंसानों के थ्रू बनाए गए लाइट के सोर्सेस है। इनको हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट बट आर विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करते बट रिफ्लेक्शन के थ्रू हम उसको देख पाते हैं, आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उसको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब वो खुद की लाइट इमिट नहीं करते बट जब दूसरी किसी ऑब्जेक्ट की लाइट उनके ऊपर फॉल होती है तो रिफ्लेक्शन के थ्रू हम उसको देख पाते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर मून, अर्थ, चेयर, टेबल, बुक एक्सेट्रा। रिफ्लेक्शन से क्या होता है, जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट नॉन ल्यूमिनस बॉडी पे फॉल होती है तो उसके सरफेस से टकरा के वो रिफ्लेक्ट होती है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब अपनी आइज़ में आती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट सीन होता है, वो ऑब्जेक्ट दिखने लग जाता है। ओके, कि जैसे सन की लाइट जब मून के ऊपर फॉल होती है तो मून हमें शो होता है, बाकी मून की अपनी ओन लाइट नहीं होती। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन द मून एट नाइट गिविंग out cool milky white light. Similarly, you must have seen the planet Venus, which appears like a very bright star during Earth evening. Why do we call them non-luminous body when actually light is coming from them? अब आपने देखा होगा मून आपको दिखता है, आपको ऐसे लगता भी है कि उसके अंदर से लाइट आ रही है, बट फिर भी हम उसको नॉन ल्यूमिनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो सन के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर हमें शो होता है। द सिंपल रीजन इज दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ द इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑन द सन फॉलिंग ऑन देम। अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी कैन बी मेड ल्यूमिनस बाय हीटिंग इट। टेक एन आयरन वायर एंड हीट इट ऑन अ गैस फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस बॉडी को ल्यूमिनस बना सकते हैं बाय हीटिंग। एक आयरन वायर लो, उसको हीट करो गैस फ्लेम पे अबाउट 2 minutes। The iron wire will get red hot and start emitting light। वो red hot मतलब बहुत गर्म होगा तो red शो होगा और उससे लाइट इमिट होगी। As this moment the temperature of iron is between, इस टाइम पे आयरन का टेम्परेचर अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा। When the light falls on an object it reflects back। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, गिरती है और वापस रिफ्लेक्ट होती है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट बाय रिफ्लेक्शन। हम ऑब्जेक्ट्स को भी ओनली रिफ्लेक्शन के थ्रू ही देख पाते हैं। इन अ डार्क रूम इफ वी स्विच ऑन अ टॉर्च we will be able to see not only that object on which the light falls but all those present close to the object on which direct light is not falling। हम क्या करते हैं, जब डार्क रूम में जाते हैं और टॉर्च किसी एक ऑब्जेक्ट पे डालते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें सीन होता है बट उसके आसपास के ऑब्जेक्ट भी हमें दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट उस सरफेस पे, जब लाइट उस सरफेस पे फॉल हुई तो वो रिफ्लेक्ट होके सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई, बिखर गई। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द लाइट स्प्रेड्स थ्रू एयर, लाइट एयर के थ्रू बिखर गई। दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट ऑन विच द सनलाइट इज़ नॉट फॉलिंग डायरेक्टली। इसकी वजह से हम वो ऑब्जेक्ट्स भी देख पाते हैं जिन पे सनलाइट डायरेक्टली फॉल नहीं होती। पाथ ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रे ऑफ लाइट। लाइट का जो पाथ होता है उसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं।
जिसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। द हेड ऑफ एन एरो गिव्स द डायरेक्शन इन विच लाइट प्रोपोगेट्स। जो एरो का हेड होता है वो हमें शो करता है कि लाइट कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। और पैरेलल रेज का जो ग्रुप होता है उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके नेक्स्ट हम आगे बाद में देखेंगे। ओके थैंक यू।